आज हम लोग कक्षा 7 की संस्कृत का द्वितीय पाठक कूर्म शशक कथा यानी खरगोश और कछुए की कहानी का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में एक कछुए और खरहे की कथा है। कछुए और खरगोश की कहानी है। दोनों मित्र थे और एक वन में सरोवर के किनारे रहते थे। उनमें एक अन्य जो है वो तालाब के पास पहुंचने की स्पर्धा यानी कि कंपटीशन हुआ आपस में, और खरगोश तो अपनी तेज़ गति में आगे चला गया और कछुआ धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता रहा। तो इससे जीत हुई किसकी? कछुए की। और इससे हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि जो लगातार परिश्रम करते हैं, तो अगर मंद बुद्धि का भी बालक है तो लगातार परिश्रम करने वाला बालक भी बहुत आगे निकल सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है ना। इसलिए आप लोग ये कहानी ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और फिर इसका क्वेश्चन आंसर करिए। देखिए, चंपारण्ये सरोवरे एकः कूर्मः निवसति अस्म। चंपारण्य यानी चंपारण्य नामक सरोवरे, एक सरोवर माने होता है तालाब, एकः कूर्मः, कूर्मा माने कछुआ, निवसति अस्म रहता था। चंपारण्य तालाब में, चंपारण्य तालाब में एक कछुआ रहता था। तस्य मित्रता शशकेन अभवत, उसकी मित्रता शशकेन यानी कि खरगोश से अभवत माने हो गई, उसकी मित्रता खरगोश से हो गई। तो सर्वदा एकत्र स्थित्वा नाना कथा कथयतः। सर्वदा माने हमेशा, तो माने वे दोनों, एकत्र स्थित्वा एक साथ रहकर, नाना कथा यानी अनेकों प्रकार की कहानियाँ, कथयत कहते थे। तो वे दोनों एक साथ बैठकर अक्सर अनेकों प्रकार की कहानियाँ सुनाया करते थे। परस्परम आलापेन तयोः मित्रता दृढ़ा जाता। परस्पर माने आपस में, आलापेन यानी बात करते हुए, तयोः मित्रता उनकी मित्रता, दृढ़ा जाता यानी मजबूत हो गई। आपस में वो हमेशा बातचीत करते रहते थे, इसलिए उनकी मित्रता और भी मजबूत हो गई और गहरी हो गई। एकदा तौ विचारं कृतवन्तौ यत् वनस्य उपान्ते गंतव्यम। एक बार, एकदा माने एक बार, तौ माने वे दोनों, विचारम कृतवन्तौ उन दोनों ने विचार किया, यत् वनस्य उपान्ते गंतव्यम कि कौन वन के उस छोर पर पहुंच पाता है, मतलब हम लोग में से कौन पहुंच पाता है। चलो हम दोनों क्या करते हैं, एक प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक कंपटीशन करते हैं, एक गेम खेलते हैं कि देखते हैं हम दोनों में कौन जीतता है, कौन पहले वहाँ पहुँचता है। फिर आवयोः मध्ये कः तत्र प्रथमं गच्छेत्। आवयोः माने हम दोनों के, मध्य माने बीच में, कः माने कौन, तत्र प्रथमं गच्छेत् हम दोनों के बीच में वहाँ प्रथमम माने पहले, गच्छेत् माने पहुँचता है। हम दोनों के बीच में सबसे पहले वहाँ कौन पहुँचता है। कूर्मा अकथयत, कछुए ने कहा, अहमेव तत्र प्रथमम गमिष्यामि। कछुए ने कहा कि मैं ही तत्र माने वहाँ, प्रथमम माने पहले, गमिष्यामि माने पहुँचूँगा। कछुए ने कहा कि मैं ही वहाँ पहले पहुँचूँगा। शशका अहसत, खरगोश तेजी से हंसा। त्वं तु शनैः शनैः चलसि। खरगोश तेजी से हंसते हुए बोला कि त्वं तो यानी कि तुम तो, शनैः शनैः माने धीरे धीरे, चलसि माने चलते हो, तुम तो धीरे धीरे चलते हो। कथम तत्र प्रथमं गमिष्यसि। कथम मतलब कैसे, तत्र वहाँ, प्रथमम माने पहले, गमिष्यसि माने पहुँचोगे। तुम तो धीरे धीरे चलते हो, वहाँ पहले कैसे पहुँचोगे। अहमेव तत्र प्रथमं प्राप्स्यामि, मैं ही वहाँ पहले पहुँचूँगा।
खरगोश ने कहा कि तुम तो एकदम धीरे धीरे चलते हो, तुम कैसे वहाँ पहुँचोगे? मैं सबसे पहले पहुँचूँगा। अब दोनों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। दोनों चलने लगे। कूर्मः नियमस्य पालकः सदा परिश्रमी च आसीत्। कूर्म जो कछुआ था वो नियमस्य पालकः यानी नियम का पालन करने वाला और सदा परिश्रमी और हमेशा परिश्रम करने वाला था। वह क्या था? नियम का पालन करने वाला और परिश्रम करने वाला था। सह शनैः शनैः किंतु निरंतरम चलितः। वह धीरे धीरे लेकिन निरंतरम माने लगातार चलता रहा। वह धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता रहा। शशकः दीर्घकालं मार्गे विरम्य पुनः तीव्रया गत्या अचलत्। शशकः दीर्घकालं मार्गे विरम्यम पुनः तीव्रया गत्या अचलत्। यानी जो खरगोश जो था वह काफ़ी दूर तक तेज़ी से दौड़ता गया। तीव्रया गत्या यानी तेज़ी से गया, फिर थोड़ी देर रुककर आराम करने लगा। मार्ग में थोड़ी देर रुककर आराम करने लगा। यदा स वनस्य उपान्तं प्राप्तवान। जब वह वन के उस छोर पर पहुंचा, प्राप्तवान माने पहुंचा, जब वह जंगल के उस ओर पहुंचा, तदा अपश्यत, तदा माने तब, अपश्यत माने देखा, तब उसने देखा कि यत् कूर्मः पूर्वमेव तत्र अवस्थितः अस्ति, कि यहाँ तो कछुआ पहले से ही उपस्थित हो गया है। खरगोश जब जंगल के उस ओर पहुँचा तब उसने देखा कछुआ तो वहाँ पहले से ही उपस्थित है। शशकः लज्जितः जातः। लज्जितः माने लज्जित, जातः माने हुआ। खरगोश बहुत लज्जित हुआ क्योंकि खरगोश तो इतना तेज़ दौड़ने वाला है, फिर भी वह पीछे कैसे रह गया? और कछुआ तो इतना धीरे 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 चलता है, तो वह खरगोश के पहले कैसे पहुंचा? ये सोचने वाली बात है ना। लेकिन ये संभव कैसे हुआ? खरगोश जो था वो तो तेज़ी से दौड़ा ही था। अगर वो लगातार परिश्रम करता तो वह जंगल के उस ओर जल्दी पहुंच जाता, लेकिन उसके मन में अहंकार की भावना थी। वह जान रहा था कि मैं तो तेज़ी से दौड़कर वहाँ पहुँच ही जाऊँगा और ये तो धीरे धीरे चलेगा, जब तक ये आधे रास्ते पहुँचेगा तब तक मैं थोड़ा आराम कर लूँ, है ना। और ये बात कछुए ने बिल्कुल नहीं सोची। कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन वह एक सेकंड के लिए भी कहीं नहीं रुका। वह लगातार चलता रहा, और जो लगातार परिश्रम करते हैं उन्हें सफलता ज़रूर मिलती है। इसी वजह से कछुआ अपने जगह पर सही समय पर पहुंच गया और खरगोश को लज्जित होना पड़ा। सत्यम मुक्तम, सत्य ही कहा गया है। निरंतरम श्रमेण असंभवम अपि कार्यम संभवति। यानी सत्य ही कहावत कही गई है कि निरंतरम श्रमेण, लगातार श्रम करने से, लगातार परिश्रम करने से असंभवम अपि कार्यम संभवति, असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। जो नहीं होने वाला रहता है वो कार्य भी हो जाता है। क्व कूर्मस्य मंथर गति। क्व मने कहाँ, कहाँ कछुए की धीमी चाल, और क्व शशकस्य तीव्र गति, और कहाँ खरगोश की तेज चाल। यानी इन दोनों का तो कोई बराबरी ही नहीं है। कहाँ कछुआ इतना धीरे धीरे चलता है और कहाँ खरगोश की इतनी तेज दौड़। लेकिन किंतु कूर्मः निरंतरम कार्येण विजयी अभवत्। लेकिन कछुआ निरंतर कार्य करते हुए विजयी हुआ। जो लगातार कार्य करता रहा, इसलिए कछुआ विजयी हुआ। इस पाठ में हमें यही सीख मिलती है कि हमें कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए लगातार परिश्रम करना होगा, तो हमें उस कार्य में बहुत ही आसानी से सफलता मिल जाती है। और जब हम बहुत ज़्यादा आराम करते हुए, समय देते हुए बहुत धीरे धीरे काम करेंगे और लगातार भी नहीं करेंगे, तो उस कार्य में हमें सफलता कभी नहीं मिल सकती है।
ओके बच्चों, तो ये इसकी मीनिंग है। मीनिंग आप लोग याद कर लीजिएगा। और अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे। देखिए, मौखिक में है। मौखिक का पहला प्रश्न है, निम्नलिखितानां पदानां अर्थम वदत। इन शब्दों के हिंदी में अर्थ बताइए। तो इनके अर्थ, अरण्य, अरण्य मीन्स जंगल, कूर्मः, कूर्मः मीन्स कछुआ, शशकः, शशकः मीन्स खरगोश, परस्परम, परस्पर माने होता है आपस में, मंथर गति है, मंथर गति माने धीमे धीमी चाल, दीर्घकालम, दीर्घकालम माने होता है लंबे समय तक, शनैः, शनैः यानी धीरे धीरे, निरंतरम यानी लगातार, एकदा, एकदा माने एक बार। ठीक है, इसकी मीनिंग आप ऊपर भी देख सकते हैं। इन सब की मीनिंग लिखी हुई है, अर्थ लिखा हुआ है। इमानी पदानी पठत। इन शब्दों को पढ़िए। इन शब्दों को आपको पढ़ना है, शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना है। तो मेरे साथ आप लोग पढ़िए इसको। अभवत, अभवताम, अभवन। फिर से पढ़िए, अभवत, अभवताम, अभवन। नीचे लाइन देखिए, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठत, अपठताम, अपठन। फिर है गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः। फिर है वदेत, वदेताम, वदेयुः, वदेत, वदेताम, वदेयुः। ठीक है, अब देखिए हम लोग तो तीसरे क्वेश्चन में आ रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन का है, निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक वाक्येन लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में लिखने हैं। हाँ, तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, कस्मिन् अरण्ये एकः कूर्मः निवसति अस्म। इसका अर्थ है, किस जंगल में एक कछुआ रहता था। तो किस जंगल में रहता था? चंपारण्य सरोवरे, है ना। तो यहाँ आंसर लिखा जाएगा, चंपारण्ये एकः कूर्मः निवसति अस्म। चंपारण्य नामक जंगल में एक कछुआ रहता था। अगला क्वेश्चन है, शशकः कस्य मित्रम आसीत्। शशकः यानी खरगोश, कस्य मित्रम आसीत् किसका मित्र था, खरगोश किसका मित्र था। तो इसका आंसर लिखा जाएगा, शशकः कूर्मस्य मित्रम आसीत्। खरगोश कछुए का मित्र था। खरगोश किसका मित्र था? कछुए का मित्र था। अगला क्वेश्चन देखिए, परस्परम आलापेन तयोः मित्रता कीदृशी जाता। परस्पर आलापेन यानी आपस में बातचीत करने से, तयोः मित्रता उनकी मित्रता, कीदृशी जाता यानी कैसी हो गई। आपस में बातचीत करने से उनकी मित्रता कैसी हो गई? तो कैसी हो गई थी? मजबूत हो गई थी, दृढ़ हो गई थी। तो इसका आंसर होगा, परस्परम आलापेन तयोः मित्रता दृढ़ा जाता। आपस में बातचीत करने से उनकी मित्रता मजबूत हो गई। अगला है चौथा क्वेश्चन, कह विजयी अभवत। कौन विजयी हुआ? इस कहानी में कौन विजयी हुआ? तो कूर्मः विजयी अभवत। उसका हो जाएगा आंसर चौथे का, कूर्मः विजयी अभवत। पांचवा क्वेश्चन देखिए, कह शनैः शनैः चलति। धीरे धीरे कौन चलता है? तो धीरे धीरे कौन चलता है? धीरे धीरे कछुआ चलता है। तो इसका आंसर होगा, कूर्मः शनैः शनैः चलति। देखिए पांचवे का आंसर है, कूर्मः शनैः शनैः चलति। छठवां क्वेश्चन देखिए, तीव्रया गत्या कह चलति। तीव्रया गत्या कह चलति यानी तेजी से कौन चलता है? तेजी से कौन चलता है? खरगोश तेजी से चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तीव्रया गत्या शशकः चलति। तीव्रया गत्या शशकः चलति।
7वां क्वेश्चन है कूर्मः कीदृशः आसीत्। कूर्मः माने कछुआ। कछुआ कैसा था? कछुआ कैसा था? सदा नियमस्य पालकः सदा परिश्रमी च आसीत्, यानी नियम का पालन करने वाला और लगातार परिश्रम करने वाला था। तो यहाँ देखिए आंसर हो जाएगा कूर्मः नियमः पालकः सदा परिश्रमी च आसीत्। ठीक है ना, इसका आंसर होगा कूर्मः नियम पालकः सदा परिश्रमी च आसीत्। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट हुआ। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? मंजूषायाम उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। करना है हमको रिक्त स्थान की पूर्ति। इन वाक्यों में हमें जो जहाँ खाली स्थान है ऊपर दिए हुए 5 शब्द हैं उनमें से सही शब्द चुनकर इसमें भर देना है। तो देखिए पहला है चंपारण्य सरोवरे निवसति अस्मि। तो चंपारण्य सरोवरे कौन रहता था? तो कूर्मः रहता था, कछुआ रहता था। तो यहाँ कछुआ भरेंगे हम लोग। चंपारण्य सरोवरे कूर्मः निवसति अस्मि। दूसरा है परस्परम आलापेन तयोः मित्रता। आपस में बातचीत करने से उनकी मित्रता क्या हो गई? यहाँ हम लगा देंगे दृढ़ा जाता है ना। देखिए पहले में हम लोग भरेंगे चंपारण्य सरोवरे कूर्मः अस्ति। तो ये कूर्मः भर देंगे हम लोग, है ना। कूर्मः निवसति अस्मि। फिर होगा परस्परम आलापेन तयोः मित्रता। क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा दृढ़ा जाता, यहाँ दृढ़ा भरेंगे। फिर होगा कूर्मः नियमस्य पालकः सदा। तो यहाँ क्या भरेंगे? तीसरे में कछुआ कैसा था? नियम का पालन करने वाला और लगातार परिश्रम करने वाला। तो यहाँ हम परिश्रम तीसरे में परिश्रम भर देंगे। शशकः जातः। खरगोश क्या कैसा फील करता है? जो लास्ट में देखता है कि कछुआ पहले से ही उपस्थित है। तो शशकः लज्जितः जातः, है ना। शशकः लज्जितः जातः। फिर 5वें में निरंतरम श्रमेण असंभवम अपि। यहाँ क्या भराएगा? कार्यम संभवति, है ना। यहाँ हाँ कार्यम संभवति। 5वें में कार्यम लिखाएगा कि लगातार परिश्रम करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मिलान करना है। सुमेलनम कुरुत, इसका अर्थ से मिलान कर देना है ना। अब देखिए शशका माने होता है खरगोश। तो शशका को हम मिला देंगे खरगोश से। कूर्मा माने होता है कछुआ। तो कछुए को मिला देंगे कछुए से। 1 मिनट, एक बार फिर से हम लोग सही से मिलान करते हैं, है ना। शशका माने होता है खरगोश। कूर्मा माने होता है कछुआ। श्रमेण माने होता है मेहनत से। श्रमेण माने मेहनत से। दीर्घकालम माने होगा बहुत समय तक। अरण्य माने होता है जंगल में। और सरोवरे माने होता है तालाब। ठीक है, आप लोग इसको अपनी कॉपी में सही से मिलान बना लीजिएगा। शशका माने खरगोश, कूर्मा माने कछुआ, श्रमेण माने बहुत मेहनत से, दीर्घकालम माने होगा बहुत समय तक, अरण्य माने जंगल, सरोवर माने तालाब। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखितानां पदानां बहुवचनम लिखत। तो देखिए इन शब्दों के हमें बहुवचन लिखना है। गच्छति, गच्छति का बहुवचन होगा गच्छन्ति। करोति का बहुवचन होगा कुर्वन्ति। करोति का बहुवचन कुर्वन्ति। पठति का बहुवचन पठन्ति। पश्यामि का बहुवचन पश्यामः। गमिष्यामि का बहुवचन गमिष्यावः।
चलसी का बहुवचन चलत, संभवती का संभवंती। एक बार फिर से सुन लीजिए। गच्छति का गच्छन्ति, करोति का कुर्वन्ति, पठति का पठन्ति, पश्यामि का पश्यामः, गमिष्यामि का गमिष्यावः, चलसि का चलत, संभवति का संभवन्ति। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे इसका क्या करना है? प्रत्यय प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी इनका प्रयोग करके इनके शब्द लिखने हैं। जैसे जन प्लस त बराबर जातः, स्था प्लस कत्वा बराबर स्थित्वा, भू प्लस त बराबर भूतः, पठ प्लस त बराबर पाठः, हंस प्लस कत्वा बराबर हंसित्वा, गम प्लस कत्वा बराबर गत्वा। ठीक है ना? आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और समझकर उस पर रिक्त स्थान को भरिए। ठीक है, हम लोग प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। संस्कृत अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला देखिए, मैं साइकिल से घर जाता हूँ। मैं साइकिल से घर जाता हूँ, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। मैं का हो जाएगा अहम साइकिल से द्विचक्रिकया घर जाता हूँ, गृहम गच्छामि। अहम द्विचक्रिकया गृहम गच्छामि। ये देखिए इसका आंसर है अहम द्विचक्रिकया गृहम गच्छामि। ठीक है ना? अगला देखते हैं दूसरा। हम दोनों धीरे धीरे उद्यान में टहलते हैं। हम दोनों का हो जाएगा आवाम, धीरे धीरे का संस्कृत होगा शनैः शनैः, उद्यान में का संस्कृत होगा उद्याने, टहलते हैं का भ्रमामि भ्रमावः, यहाँ लगेगा भ्रमावः। तो आवाम शनैः शनैः उद्याने भ्रमावः। देखिए भ्रमावः, अटावः भी यहाँ पे हो सकता है और भ्रमावः भी हो सकता है। तो दूसरे का अनुवाद देखिए, वयम शनैः शनैः उद्याने अटावः या फिर भ्रमावः, यहाँ भ्रमावः भी लिख सकते हैं। तीसरा देखिए, हम लोग संस्कृत लिखते हैं। हम लोग संस्कृत लिखते हैं का संस्कृत होगा, हम लोग का होगा वयम, संस्कृत का संस्कृतम, लिखते हैं का लिखामः, वयम संस्कृतम लिखामः। देखिए इसका अनुवाद है तीसरे का वयम संस्कृतम लिखामः। ठीक है, वयम संस्कृतम लिखामः। चौथा है खरगोश तेज दौड़ता है। खरगोश का हो जाएगा शशकः, तेज का हो जाएगा तीव्रः, दौड़ता का धावति। शशकः तीव्रः धावति। यहाँ देखिए शशकः तीव्रः, चौथे का अनुवाद शशकः तीव्रः धावति, है ना? 5वां नंबर देखिए, कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ का संस्कृत हो जाएगा कूर्मः, धीरे धीरे का शनैः शनैः, चलता है का चलति, कूर्मः शनैः शनैः चलति। ठीक है ना? 5वें का अनुवाद यहाँ भी देख लीजिए, कूर्मः शनैः शनैः, यहाँ गच्छति लिखा है, गच्छति भी लिख सकते हैं और चलति भी लिख सकते हैं, चलति ज़्यादा सही रहेगा। इस पर लिखिएगा कूर्मः शनैः शनैः चलति। 6वां है भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। तो भारत में का संस्कृत होगा भारते, 6 ऋतुएं का हो जाएगा षट् ऋतूनाम होती हैं का भवन्ति। भारते षड् ऋतवः भवन्ति। इसका अनुवाद क्या होगा 6वें का, भारते षड् ऋतवः भवन्ति, है ना? अब देखिए 7वें का आंसर, 7वें का अनुवाद वसंत ऋतुओं का राजा है। बसंत ऋतुओं का राजा है, तो इसका संस्कृत हो जाएगा वसंतः ऋतूणाम राजा अस्ति। वसंतः ऋतूणाम राजा अस्ति।
यहाँ देखिए आंसर में लिखा हुआ है 7वें का, ऋतु नाम राजा वसंतः अस्ति। देखिए संस्कृत में एक चीज़ होता है ना कि इसका कोई नियम नहीं है कि हम शब्दों को अगर हम इधर से उधर भी लिख देते हैं तो उसका अर्थ वही रहता है। जैसे इंग्लिश में है तो इंग्लिश को हम शब्दों को इधर से उधर नहीं रख सकते हैं, वो जहाँ से रखा जाता है वहीं रखना पड़ता है। लेकिन संस्कृत में ये बहुत अच्छी बात है कि हम अगर शब्दों को हम आगे पीछे भी करके लिख देते हैं तो उसका अर्थ वही रहता है। जैसे अभी हमने बताया कि बसंत ऋतुओं का राजा है, इसका अनुवाद बनेगा बसंतः ऋतूनाम राजा अस्ति, है ना, ये सही है इसका अनुवाद। और यहाँ जो लिखा हुआ है ये भी सही है, ऋतूनाम राजा बसंतः अस्ति। हाँ तो बच्चों देखिए नौवा प्रश्न कह रहा है कि अधोलिखितानां पदानां प्रयोगेण वाक्यानि रचयत, यानी निम्नलिखित शब्दों के वाक्य प्रयोग हमको करने हैं। तो पहला शब्द है एकत्र। एकत्र मीन्स होता है एक साथ। एकत्र का वाक्य प्रयोग करेंगे, वयम एकत्र तिष्ठामः। वयम एकत्र तिष्ठामः, इसका मतलब है हम लोग एक साथ रहते हैं। उपांते मीन्स होता है उस छोर या फिर लास्ट में, वन के लास्ट में या फिर जंगल के उस छोर। तो इसका वाक्य प्रयोग बनेगा वनस्य उपांतम नदी बहती। वनस्य उपांतम नदी बहती, इसका अर्थ है वन के उस छोर नदी बहती है ना, जंगल के उस छोर नदी बहती है। तत्र माने वहाँ, तत्र माने वहाँ, तो उसका वाक्य प्रयोग बनेगा तत्र बालकः खेलति। तत्र बालकः खेलति मतलब वहाँ बालक खेलता है। फिर है विरम्य। तो विरम्य माने होता है आराम करते हुए, विश्राम करते हुए। तो विरम्य का वाक्य प्रयोग बनाएंगे मार्गे सह विरम्यः। मार्गे सह विरम्यः यानी मार्ग में वह आराम करता है ना। और फिर अगला है प्रापिस्यामि। प्रापिस्यामि माने पहुँचूँगा। प्रापिस्यामि माने पहुँचूँगा। तो इसका वाक्य प्रयोग बनाएंगे अहम प्रथमम प्रापिस्यामि। अहम प्रथमम प्रापिस्यामि, है ना। इसको हम तो ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 10वें क्वेश्चन में पदानि योजित्या लिखत। इसका अर्थ है हमको संधि करनी है। तो संधि करने के लिए अहम प्लस एव, अहम प्लस एव की संधि बनेगी अहमेव। असंभवम प्लस अपि, असंभवम प्लस अपि, इसका संधि बनेगा असंभवमपि। पूर्वम प्लस एव, पूर्वम प्लस एव की संधि बनेगी पूर्वमेव। सत्यम प्लस उक्तम, सत्यम प्लस उक्तम, इसका बनेगा सत्यमुक्तम। अहम प्लस अस्मि, इसकी संधि बनेगी अहमास्मि। अहम प्लस अस्मि, इसकी संधि बनेगी अहमास्मि। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अधोलिखिता वाक्येषु सत्यम असत्यम वा लिखत, यानी निम्नलिखित वाक्यों का सत्य और असत्य बताइए। तो इसमें हमको जो सत्य होगा उसके आगे हमें सत्य लिखना है और जो असत्य होगा उसके आगे असत्य लिखना है। तो देखिए पहला है सरोवरे सशकः निवसति, यानी तालाब में खरगोश रहता था। तो खरगोश तालाब में रहता था? नहीं ना, खरगोश तो जंगल में रहता था। तालाब में तो कछुआ रहता था। तो यह वाक्य हमारा असत्य है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है परस्परम आलापेन तयोः मित्रता जाता। इसका अर्थ है कि आपस में बातचीत करने से उनकी मित्रता हो गई। आपस में बातचीत करने से उनकी मित्रता हो गई। तो ये सत्य है या असत्य? तो ये सत्य है, क्योंकि कछुआ और खरगोश आपस में रोज़ ढेर सारी बातें करते थे, इसलिए उनकी मित्रता और मजबूत हो गई थी। तीसरा है कूर्मः मार्गे विरम्य चलितः। इसका अर्थ है कि कछुआ मार्ग में आराम करके चलता था, आराम करते हुए चलता था। तो आप लोगों को मालूम है कि कछुआ जो है वह लगातार चलता रहा, बिना एक सेकंड रुके
वह लगातार चलता रहा तभी विजयी हुआ था। तो यहाँ जो लाइन लिखी हुई है ये गलत लिखी हुई है, इस पे हम असत्य लिखेंगे। चौथा देखिए, ससकः तीव्रया गत्या अचलत। ससकः तीव्रया गत्या अचलत यानी खरगोश तेजी से चलता था, तो ये सत्य है। खरगोश तो तेजी से दौड़ रहा था वो, तो ये सत्य है। इसके आगे सत्य लिखेंगे। पांचवा है, ससकः निरंतरम श्रमेण विजयी अभवत। अर्थात खरगोश लगातार परिश्रम करते हुए वह विजयी हुआ। तो आप लोगों को कहानी अच्छे से याद होगी कि खरगोश जो है वह ना तो लगातार परिश्रम कर रहा था और ना ही वह विजयी